ताकि आगे चल के आपको, आप बोलते हो ना सर मेरी थर्ड पार्टी कर दो, सर मेरे पर्सन से बात कर लो, नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो जो भी पर्सन रह गए, जो भी सीनियर्स कनेक्ट है, वो अपनी टीम को एक बार कॉल कर लो, जो भी, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट और है आपके पास, कॉल कर लीजिए। हो गए सभी पर्सन कनेक्ट? कोई रह तो नहीं गया? चलो ठीक है, तो फाइनल देखो, जिसको होना था वो हो चुका है। बाद बाकी यार, 7, वो सॉरी, 8:17 हो गई है। इसके बाद भी अगर कोई रह गया है तो रह जाने दो। चलो ठीक है। तो बाद बाकी आपका जो वर्क है अच्छा चल रहा है? हम्म। कैसा वर्क चल रहा है आपका? बताओगे थोड़ा? चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, और किसके साथ कितनी ज्वाइनिंग हो गई है टाइप करो थोड़ा, कि किसके साथ कितनी ज्वाइनिंग्स हैं। फिर उसके बाद बताएंगे कि ज्वाइनिंग कैसे करवानी है। नीरज सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे को होस्ट बना दो आप। तो सबने डायरी पेन निकाल ली है? कैमरा ऑन कर लो सब लोग अपना।
मैक्सिमम पर्सन कैमरा ऑफ करके रखे हैं, सब लोग कैमरा ऑन कर लो। ओके। तो टाइप नहीं किया किसी ने, किसके साथ कितनी ज्वाइनिंग्स हो गई हैं? 7 ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 1 ज्वाइनिंग, एक एक, 2 ज्वाइनिंग। चलो, 1 ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग, इनसे क्या ही होगा, है ना? बट विक्की जी की 7 ज्वाइनिंग, वेरी गुड। बाकी लोग ज्वाइनिंग नहीं हुई है या फिर टाइप नहीं कर रहे हैं। हम्म। मुश्किल से 10 से 15 लोगों का दिखा है, बाद बाकी तो नहीं। हम्म। अब 1 ज्वाइनिंग, 2 ज्वाइनिंग में क्या ही उम्मीद रखोगे आपकी मेरी इतनी सीसी हो जाए? हम्म। क्यों? मेन प्रॉब्लम जो आ रही है कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग में भी हो रही है। चलो जैसे तैसे हम कॉलिंग कर रहे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं, एनरोलमेंट तो आ भी रही है, कैसे ना कैसे करके हम मास्टर क्लास तक भी ले जा रहे हैं। देन मास्टर क्लास में ले जाने के बाद कोई पर्सन फीडबैक में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, वहां तक समझ में आता है। बट वो पर्सन फीडबैक में आ रहा है, हम उसका क्लोजिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कर रहे हैं, उसके बाद भी ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो इसमें किसका फॉल्ट है? हमारा ना, कि हमने उसको इस अच्छे तरीके से नहीं समझाया। पर्सन ज्वाइन कब नहीं करता? जब उसको काम समझ में ना आए, जब उसको कंपनी के ऊपर डाउट हो, जब उसको आपके ऊपर डाउट हो, तभी तो नहीं ज्वाइन करता। कोई चीज है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हुए हो और आप उस चीज में स्टार्ट कर दो। अगर आप कोई भी चीज लेते हो ना, दुकान पे जाते हो, आप उस चीज को हर तरीके से देखते हो, यार इसका डिजाइन कैसा है, इसका कलर कैसा है, मेरे ऊपर ठीक लगेगा, फिट रहे क्या कि नहीं। हर तरीके से सेटिस्फाई होने के बाद तभी तो उसको खरीदते हो। वॉइस आ रही है मेरी? सॉरी, नेटवर्क इशू है, इस वजह से बाद बाकी सेशन अच्छा रहेगा। डोंट वरी रहो, ठीक है? और कॉपी पेन निकाल लो। ओके।
और लिखो। अब आपको लिखना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सन मास्टर क्लास अटेंड कर लिया, उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करेगा या फिर कुछ स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, है ना। अगर नहीं करता है तो उसको अपन बाद में कॉल करेंगे, बट सारी चीजें सेंड किया है, उसको एक वॉइस मैसेज डालो, जो कि हम एनरोलमेंट के लिए डालते हैं, एज इट इज वही डालो। जैसे अजय नाम है उनका, तो अजय आप 10 मिनट वेट करो, मैं अभी एक पर्सन का रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, देन मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है। ऐसे डाल दो, एकदम से नहीं जाना। अगर वो सामने से कॉल कर रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हम मास्टर क्लास खत्म होते ही तुरंत जाके टूट पड़ते हैं ना, कि हाँ जी आपने मीटिंग अटेंड कर ली, सारी चीजें समझ में आई, मतलब हम खुद ही, और चलो ठीक है तो मैं आपको सर से बात कर, ये क्या हुआ। क्या लगता है यहाँ से ज्वाइन करेगा वो? मैं बता रही हूँ, अगर उसका मन होगा ना वो तब भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसको अपनी चीज की 1% वैल्यू नहीं दी, कि एक्चुअल में हमें मिलने क्या वाला है ना। लिख लो, जो लोग नहीं लिख रहे हैं फंस जाओगे, और ये दोबारा नहीं मिलेगी मीटिंग, है ना। ठीक है। अब सारी चीजें हो गई, पर्सन आपके साथ कॉल पर आ गया, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करो कि वीडियो कॉल पे लो। आपको पता है मैं अभी तक 4 महीने पहले तक भी मैं कॉल पर लेती थी, नॉर्मल कॉल पर फीडबैक। सोचो मुझे काम करते हुए काफी समय हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो अपना 100% दे पाती हूँ वो कॉल पर दे पाती हूँ। मैं जो क्लोजिंग अच्छे से कर, मैं सोचती थी कि यार मेरा वीडियो कॉल पे ना वो एक्सप्रेशन नहीं बन पाता, वो सारी चीजें हो नहीं पाती, बट मैंने कहीं ना कहीं इस चीज को चेंज किया है ना। पहले अगर मैं 3 थर्ड पार्टी करती थी तब एक ज्वाइनिंग होती, बट आज का रेशियो अगर मैं 2 थर्ड पार्टी कर लूं तो एक ज्वाइनिंग डेफिनेटली हो जाती, क्योंकि हम उन्हें वीडियो कॉल पे कुछ चीजें शेयर करके भी दिखा सकते हैं, कुछ चीजें बता भी सकते हैं। जो भी चीज देखो, वहां से क्या है ना, पर्सन को बहुत बिलीव, देखो हम कितना भी बोले वहां से वो उतना नहीं समझेगा जितना कि वो खुद देखेगा, तब समझ में आएगा। एज इट इज ये सोचो ना कि हमारे मन में क्या डाउट थे जब हमने ज्वाइन किया था, हमारे मैम ने हमें ये चीज क्लियर कर दी थी तो हम बहुत अच्छा लगा था, देन हमने डिसीजन ले लिया था। तो वो एक एक चीज हमें अपने पर्सन को भी क्लियर करनी होगी, ठीक है। अब किसी के साथ फॉलो अप लूं मास्टर क्लास का, या फिर एज मैं अपने पॉइंट बताऊं? हम्म मैं आपको अपने पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट, मेरे साथ कोई भी पर्सन आ जाता है, आपके साथ कोई भी पर्सन आता है, जैसे ज्योति है, ठीक है, अब मेरे साथ ज्योति आती है सामने, तो मैं उसको बात करूंगी। ओके ज्योति कहाँ से हो आप, जैसे थर्ड पार्टी कर रहे हो उनके लिए भी वो बताएंगे, जहाँ से, बिहार से, ज्यादातर लोग बिहार से आते हैं, और बहुत मजा आता है फिर बात करने में। बोले ना बिहार से, प्लस पॉइंट है ये, बात करो उनको, बोलो कि अच्छा हमारी अंजलि मैम भी बिहार से ही है, इस स्टेट इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, शिवा सर भी बिहार से इस डिस्ट्रिक्ट से हैं। पता है आपको? बोलेगा हाँ पता है। अब सोचो इतने अच्छे अच्छे लीडर्स वहां से, आप भी वहां से हो यार, अगर पर्सनली आपकी सर से बात हो गई तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। ये भी चीज ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है, ठीक है। देन उससे पूछो कि आप करते क्या हो, फिर से पूछना है करते क्या हो। अब उसका फील्ड, या स्टूडेंट स्टडी करता होगा या जॉब करता होगा, अरे जो भी करता हो हमें उस चीज के लिए एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कोई पर्सन स्टडी कर रहा है, ठीक है, बोले आप स्टडी कर रहे हो तो किस लेवल की स्टडी कर रहे हो, बीए बीएससी ग्रेजुएशन जो भी चीज कर रहा है, उसके बाद अच्छा आप कब से कर रहे हो ये चीज, इसके आगे क्या करने वाले हो। मैं भी यही कर रही थी, मैं मतलब जो भी तुम पढ़ाई कर रहे थे वो एक्सप्लेन करो अपनी चीज भी, क्योंकि वो किसी चीज में इंटरेस्ट तभी लेगा, तुम उसको पूछे जा रहे हो नहीं, अपने बारे में भी बताओ, ठीक है। अपने बारे में बताओ कि तुम क्या कर रहे थे और तुम्हारा माइंडसेट कैसे बना, ठीक है। जॉब पर्सन है तो उसको पूछा अच्छा आप कब से काम कर रहे हो, इतना समय हो गया, ज्यादा सर पता है कोई काम रहा होता है ना, उसकी भी इनकम 12,000 रुपए होती है ना। बोलो भाई आप 12 साल से काम कर रहे हो, 12,000 के लिए कैसे कर रहे हो, मतलब एक उसके लिए सिंपैथी दो, कि मतलब यार कैसे कर रहे हो आप, यार मेरे से नहीं हो पाता, आज मुझे इतना समय हुआ है तब मुझे इतना इनकम आ रही हूँ, मैं इससे तब भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मैं क्या करती हूँ,
है ना। उसकी साइड से बात करो, उसको लगेगा नहीं यार ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है या सोच रही है। ठीक है, ये चीज होगी। उसके फैमिली के बारे में पूछो कि आपके पापा क्या करते हैं। वो बताएगा कि मेरे पापा ये अच्छा खेती करते हैं। जहाँ मैक्सिमम लोग जैसे हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, वैसे ही हम सभी के पापा भी खेती करते। एक आध को कोई पर्सन होगा जिसके पापा जॉब करते होंगे, है ना। देन ये सब पूछने के बाद मम्मी क्या करती हैं, अच्छा हाउस वाइफ है, ठीक है। एंड कितने भाई बहन हो आप सबसे बड़े हो घर में, ये सारी चीजें पूछ लेनी है। अच्छा ठीक है, आप सबसे बड़े हो तो कहीं ना कहीं आपको ये आगे चल के सारी चीजें मेंटेन करनी है। ये एक रिलेशन बिल्ड करने की टिप्स हैं कि यार हम इस तरीके से उस पर्सन से रिलेशन बिल्ड करते। ठीक है, और भी चीजें हैं, बट कई सारे एग्जांपल्स होते हैं जो हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन सब के बाद आ जाता है कि हमें अब बताना है अपने सिस्टम के बारे में कि यार आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करने की सोचा है। अब मैं अपनी बताऊं ना, तो मैं जस्ट अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, इसलिए मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन करने की सोचा। बट आपका क्या पर्पस है। वो भी बोलता है कि नहीं मैम मैं अपने खर्चे मेंटेन कर सकता हूँ, या फिर मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, या फिर मैं अपनी जॉब से बहुत परेशान हूँ, मैं उस चीज को छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए कुछ घर बैठे देख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इस सिस्टम को समझा है। क्या आपको लग रहा है कि आप इस सिस्टम से ये सारी चीजें जो आप सोच रहे हो वो पूरी हो जाएंगी। जो चीज आप यहाँ से सोच रहे हो क्या आपको वो यहाँ से मिल जाएगा। पर्सन सामने से बोलता है यस मैम, हाँ मुझे मिल जाएगा, हाँ मैम मैं यहाँ से कमा लूंगा, वो खुद एग्री करता है। मैं उसको पूछती हूँ कि तुमने देखा है तो ऐसा लग रहा है, बोलता है। ठीक है, ये पूछने के बाद अच्छा चलो ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो आपने ऐसा क्या देखा है इस मीटिंग में। कोई 1 से 2 पॉइंट बताओगे जो आपको इस मीटिंग में सबसे बेस्ट लगे हो। पर्सन बताते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पता क्या बताते हैं कि मैम सर ने अपनी लाइफ को चेंज किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट उनका यही रहता है। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, कमल सर इस तरीके से थे, इस वे में थे। पहले ही जब ट्रेनिंग अटेंड करते तब भी सारी चीजें बताते, फिर से बताओ अगर ये बोलता है। ठीक है, दो जस्ट 2-4 वर्ड बोलो, बट बोलो। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछने के बाद एक पॉइंट और पूछ लो। चलो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं देखो मैंने भी जो सोचा था वो कहीं ना कहीं मुझे मिला, मैं इस काम को कर रही हूँ, है ना। देखा जाए तो पहले से ज्यादा मेरी मच बेटर लाइफस्टाइल अच्छी है, इसलिए मैं आज इस काम को कर रही हूँ और आगे भी करूंगी क्योंकि और भी बेटर होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पूछना है, अच्छा चलो ठीक है आपने सारी चीजें समझी हैं, बट मैं आपको सिलेक्ट तभी करूंगी इस काम को करने के लिए जब आप मेरा कुछ चीजों का फीडबैक ठीक तरीके से दोगे तब। टू बी कन्वर्सेशन बहुत बेस्ट होता है, वो भी वीडियो कॉल पे। बहुत मजा आता है मुझे थर्ड पार्टी करने में, रियल बता रही। उसको पूछो अगर आपने सारी चीजें दी हैं, एक सीनियर की तरह मत बैठ जाया करो कि बस पूछे जा रहे हो पूछे जा रहे हो। मस्त तरीके से बात किया करो। अगर आपने मीटिंग किया है तो आप बता सकते हो कि यार कंपनी का नाम क्या है। बताते हैं, बट फॉरएवर कोई नहीं बताता, सब बताते हैं सक्सेस मंत्रा ग्रुप, है ना। सब बताते हैं हाँ मैम सक्सेस मंत्रा ग्रुप। फिर उनको एक्सप्लेन करो कि यार जो सक्सेस मंत्रा ग्रुप है ना, ये हमारे ग्रुप का नाम है, हमारे सिस्टम का नाम है। इस ग्रुप में ही आज 17-17,500 लोग काम कर रहे हैं, बट हमारी कंपनी का नाम है ना जो वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बोले हाँ मैम, मतलब देखो पर्सन को याद रहता है कि एक बार में, बट एज इट इज वो नहीं याद रख सकता। ठीक है, बताएंगे वो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अच्छा ठीक है, ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी आज कितने देशों में चल रही है, बता सकते हो आप। बताता है मैम बहुत देशों में चल रही है, इतने देशों में चल रही है। बट एक परफेक्टली एक हाथ कोई कुछ लोग परफेक्ट परफेक्ट भी जवाब देते हैं कि हाँ 168 देशों में चल रही है, क्योंकि उनके सीनियर्स बढ़िया तरीके से गाइड करके लेकर आते हैं, तो वो बताते हैं। ठीक है, फिर वो बताएंगे 168 कंट्रीज में रन करें। बिल्कुल यार, इस कंपनी को चलते हुए कितना समय हो गया है, बोलेगा 47 ईयर्स या फिर बहुत समय हो गया। कुछ लोग बता देते हैं, जिसने परफेक्ट देखा होता है ना वो बता भी देता है। आप सोचो ना कि नहीं मैम कोई नहीं बताता, बताते हैं अगर वो अच्छे से देखे होते हैं तो। ठीक है, तो बोलो कि भाई सोचो, जो कंपनी आज 168 देशों में चल रही है, पिछले 47 ईयर्स से चल रही है, क्या लगता है आपके और मेरे स्टार्ट करने से बंद हो जाएगी।
ऐसा लग रहा है क्या? पूछो उसको, वो सामने से बोलेगा कि नहीं मैम। भाई आज ये कंपनी इतने देशों में चल रही है। आपने एक नाम सुना है फोन का? आईफोन कितने देशों में चल रहा है वो? बताओ। बोले मैम बहुत देशों में चल रहा है, या फिर हाँ मैम। पसंद करते हो ना उसको? सब बोलेंगे हाँ मैम। तो आज ये आईफोन ना सिर्फ 50 देशों में चल रहा है। ओनली 50 देशों में। फिर भी यार हम उसके लिए 1.5 लाख रुपए पे करते हैं। क्यों? 1.5 लाख रुपए उसके लिए क्यों पे करते हैं? क्योंकि भाई वो एक ब्रांड है, आज वो इतने देशों में चल रहा है। इसीलिए तो, क्योंकि फोन तो यार वीवो का भी है, ओप्पो का, उसके लिए इतना क्यों नहीं देते? क्योंकि इसके अंदर वो फीचर्स है जो इतने देशों के लोग अलाउ कर रहे हैं, तभी तो। सोचो, जब ये इतना बड़ा ब्रांड है, हर कोई इसकी चाह रख रहा है, तो यार फॉरएवर तो आज 168 देशों में चल रही है ना। सोचो ये कितना बड़ा ब्रांड होगी। है ना? यहाँ से पर्सन को आने कि यार हमको एक बहुत अच्छे सिस्टम में आ रहे हैं। है ना? तो ये चीज है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ से क्लियर करेंगे। देन कंपनी के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। सॉरी एवरीवन, सच में नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है। बट कोई बात नहीं। आप लोग सीखना चाहते हो तो रुको, वरना जिन लोगों को नहीं सीखना वो लोग तो निकल रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में था कि हमको ना उससे रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन बिल्ड में क्या क्या चीजें पूछनी है, क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। सेकंड पॉइंट था अपना कंपनी के बारे में पूछना है, और उसके बारे में कि यार एक्चुअल में ये सिस्टम क्या है, एक्चुअल में ये कितना बड़ा ब्रांड है, वो चीज उसको बतानी है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हमें उसको काम समझाना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट लोगों को वर्क समझाना है, तो वो कैसे समझाते हैं अब वो जानो। ठीक है। देखो, अब उससे पूछो कि यार अजय आपको एक्चुअल में काम क्या करना रहेगा, पता चला? तो बोलेगा हाँ मैम समझ में आया था, बट उतना अच्छे से मैम यही यही जानना चाहता हूँ आपसे। बहुत लोग यही पूछते हैं कि मैम यही जानना है आपसे। ठीक है। तो उसको बोलो कि भाई देखो, जिस तरीके से आपने हमारे पास फॉर्म फिल किया है ना, वैसे ही डेली बेसिस पे काफी सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो जस्ट हमें उन्हीं से 2 मिनट बात करनी है और उन्हें अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है ना? ममता जी लिख लो। ठीक है।
बहुत सारे लोग हैं जो लिख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, अब बोलो सपोज दैट कि ज्यादा नहीं, मैं आपको डेली बेसिस पे 30 कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि इतना नंबर वगैरह वगैरह, नहीं, ज्यादातर मैं आपको 30 कॉन्टेक्ट, 30 नंबर पे कॉल तो कर लोगे ना आप दिन भर में। वो सामने से बोलेगा यस मैम, यस सर, और मैम उसके साथ तो बात कर रहे हैं तो उसको भी कन्वर्ट करते हुए चलेंगे ना, कि वो खुद सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो वो खुद से बोलेगा कि यस मैम, हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है, और अगर आप 30 नंबर पे कॉल करते हो ना अजय, तो हो सकता है एक आध को पर्सन बिजी हो या वो आपका इनकमिंग बंद हो, कुछ भी हो, बट आप इजिली 20 लोगों को वीडियो तो शेयर कर दोगे ना, जो फर्स्ट टाइम आपको शेयर की गई थी। बोलेंगे हाँ मैम कर दूंगी, या कर दूंगा, जो भी है कर देंगे। ठीक है, अब भाई अगर आप 20 लोगों को वीडियो शेयर करोगे ना अजय, तो मैं बता रही हूँ सामने से आपके पास 10 से 12 लोगों के मैसेजेस आ जाएंगे कि सर आई एम इंटरेस्टेड, मुझे भी आपके साथ में वर्क करना है। मैम आई एम इंटरेस्टेड, मुझे भी आपके साथ में वर्क करना है। ठीक है, अब देखो अजय 10 से 12 लोगों के मैसेज जरूर आएंगे, बट अपन को सभी को सिलेक्ट नहीं करना है, उनसे आप बात करना, उनसे आप बात करके देखना कि कौन पर्सन सीरियस है, किस पर्सन को आप अपने साथ में वर्क करवा सकते हो। ठीक है, वैसे अपन को सिर्फ 4 से 5 लोग सिलेक्ट करने, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लोग एक दिन में। ठीक है, अगर आप अजय एक दिन में 5 लोगों को सिलेक्ट करते हो ना, तो वो 5 लोग आपके साथ में 98 से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसी कॉन्फिडेंस में इसी तरीके से बोलना है। अब वो 5 लोग आपके साथ में 98 से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो भाई एक दिन का कितना पैसा हो जाएगा, पूछो उसको, वो बताएगा मैम इतना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं मैम 500 रुपए हो जाएगा। 500 रुपए होगा ना, ये एक दिन की इनकम है। और यही काम आप कंसिस्टेंसी से पूरे मंथ करते हो तो कितना हो जाएगा, बोलेगा मैम 15,000 रुपए। थोड़ा सा सोचता है फिर बोलता है, क्योंकि उसको कैलकुलेशन भी तो करनी है। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, मैं नहीं बोल रही कि आप अपने सीनियर से थर्ड पार्टी करो, और करवाते भी हो अच्छी बात है, बट वो भी बताऊंगी थर्ड पार्टी कैसे करवाई जाती है। ठीक है, बट अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो 15,000 रुपए हुए मंथ के, है ना, अब 15,000 रुपए हुए तो 150 लोग भी तो होंगे ना आपके पास। बोलेगा हाँ मैम होंगे। अब 150 के 150 थोड़े ना हम काम करवाएंगे उनको, इनको डे 1 का क्लास देंगे, कुछ लोग डे 1 के क्लास से हटा देंगे, फिर कुछ लोगों को डे 2 का क्लास देंगे, कुछ लोगों को वहां से फिल्टर आउट करेंगे। भाई जो क्लास आपने अटेंड की है ना, मास्टर क्लास, यू आर वेरी लकी। इस मास्टर क्लास तक उन 150 लोगों में से सिर्फ 30 से 40 लोग जाते हैं। ठीक है, अब उन 30 से 40 में से भी अपन को सभी को सिलेक्ट नहीं करना रहता है, जस्ट अपन को 7 से 8 लोग सिलेक्ट करने 1 मंथ में। अब ये बताओ अजय, आप एक महीने में कितने लोगों को काम सिखा सकते हो, बताओ। मैं तो इतने का ही सिखा सकती हूँ, क्योंकि देखो मुझे नहीं चाहिए ज्यादा लोग, मैं ज्यादा लोगों को नहीं सिखा पाऊंगी। भाई आप कुछ उम्मीद लगा के आ रहे हो ना हमारे पास में, कि सोच रहे हो कि बस ज्वाइन कर ले, पैसा आए या ना आए, ऐसा है क्या? सामने वाला नहीं मैम, तो बस जितने लोगों को तुम सिखा सको, अगर तुम्हारा पोटेंशियल है कि तुम 10 को सिखा सकते हो, 12 को सिखा सकते हो, तो ही कराओ। नहीं सिखा सकते हो तो भाई हम अलाउ नहीं करेंगे, है ना। जस्ट आप 1 मंथ में 7 से 8 लोगों को सिलेक्ट करते हो ना, तो भाई वो पर्सन आपके साथ जिस भी प्रोसेस से स्टार्ट करे, कंपनी उसका आपको 25% बोनस देती है। अब सपोज दैट दो, अब आपके साथ 8 लोग ज्वाइन किए, उनमें से 2 लोगों का 2CC करवाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं आपको करवा के दूंगी। ठीक है, अब 2 पर्सन आपके साथ में 2CC लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, तो समथिंग जो आपकी इनकम बन जाती है ना, 12 साढ़े 12 हजार रुपए, है ना। बाकी के 2 लोग अगर आपके साथ में 1CC लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, तब भी 7-8 हजार रुपए वो हो जाएगा। ठीक है, अरे 3 से 4 लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं करते हैं, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत है, तब भी अगर वो 9 हजार रुपए से भी स्टार्ट करते हैं ना, तब भी आपका 4 से 5 हजार रुपए वो हो जाए। ये जो 20 से 25 हजार रुपए की इनकम है ना, ये आपको मैं नहीं दूंगी, ये आपको डायरेक्ट कंपनी से आएगी। आपको सर ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए बोला होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, है ना। ये जो आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करोगे ना, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे सेंड करोगे ना, इससे हम आपकी बिजनेस आईडी बनाएंगे। आप जो भी काम करोगे ना पूरे मंथ में, ये आपका बिजनेस उसी आईडी पे डाला जाएगा, और उसी आईडी के थ्रू कंपनी तक रिकॉर्ड जाएगा, और वहीं से कंपनी कैलकुलेशन करके आपको अमाउंट सेंड करेगी आपके अकाउंट में। ठीक है,
समझ में आया? अब भाई सोचो 10 से 15 हजार रुपए की इनकम जो आप डेली बेसिस पे ले रहे हो, और ये जो 20 से 25 हजार की इनकम है ना, ये आपकी मंथली आपके अकाउंट में आ रही है, जो कि कंपनी दे रही है। बढ़िया है ना? इतना तो कर लोगे। समझ में आया कि एक्चुअल में हमें ये पर्सन से बोलना है, कि समझ में आया कि एक्चुअल में हमें काम क्या करना है, कैसे करना है, और कितना काम करने से कितना पैसा आएगा। क्लियर हुआ? लिखा आपने? क्या कोई पर्सन इस तरीके से पर्सन को काम समझाता है? बताओ। अगर इस वे में समझा दोगे, मुझे नहीं लगता कि वो काम को लेकर डाउट रखेगा, है ना? उसको बस काम समझ में आना चाहिए। देखो, कोई पैसा क्यों लगाएगा जब उसको पता हो कि एक्चुअल में हम काम क्या करेंगे, फिर हमें किस तरीके से पैसा आएगा। उसको विजन तो दिखना चाहिए कि यार हम वहां जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, अगर हम वहां जाएंगे भी तो हमें मिलेगा क्या, वो चीज तो शो हो उसको। तो यहाँ से सारी चीजें क्लियर होती हैं। आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये तो हो गया काम को लेकर, इतना चीजें क्लियर। अब फिर भी मैं इसके आगे ये भी बोल देती हूँ भाई, अगर आप पूरे महीने कंसिस्टेंसी से काम करते हो ना, तो आप आराम से 30 से 35 हजार रुपए की इनकम ले सकते हो। बट वही चीज है ना कि यार कोई भी पूरे महीने ठीक से काम नहीं, अरे यार आप कितना भी खराब काम करोगे तब भी 15-20 हजार रुपए तो किसी ने नहीं रोके ना। क्योंकि पर्सन अपने मन में ये भी सोच लेता है यार मैं इतना अच्छा डेडिकेशन से काम करता ही नहीं हूँ। तो मैं ये भी चीज उसको बोल दे, उसका रियलिटी उसको रियलाइज करानी है। वो बोलेगा हाँ मैम 15-20 हजार वो तो मेंटेन कर लूंगा। ठीक है। ये चीज बोलने के बाद ये हो गया वर्क का कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें समझाने के बाद अब उसको समझाना है कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है। ये चौथा पॉइंट लिख लो। अब चौथे पॉइंट को कैसे कवर करेंगे वो चीज। ठीक है। अब इसको पूछो कि यार अजय हम इस ठीक है हमने काम समझ लिया, सारी चीज समझ ली, बट हम इस सिस्टम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हम इस काम को कैसे चालू कर सकते हैं, वो भी तो जानना जरूरी है। ठीक है। तो उसको बताओ भाई हमारी जो कंपनी है ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट बनाती है एलोवेरा और हनी के, है ना? जैसे आप डेली बेसिस पे यूज करते हो ना, कॉलगेट साबुन शैम्पू परफ्यूम वगैरह यूज करते हो ना, और भाई ये दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट है। आप जाके गूगल पे सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, आपको सबसे टॉप पर फॉरएवर का नाम देखने को मिल जाएगा। और इसको हम यूज नहीं करेंगे, आपने कभी यूज किया है फॉरएवर का प्रोडक्ट? आपने कभी यूज किया है क्या फॉरएवर का? बोले हम नहीं। भाई तुमको दुकान पे मिलेगा भी नहीं। इन प्रोडक्ट को ना सेलिब्रिटी लोग यूज करते हैं। मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मैंने फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज किया है। और भाई पता है इसका ऑफिस कहाँ है? मुंबई बांद्रा में। और ज्यादातर सेलिब्रिटी लोग कहाँ रहते हैं? बांद्रा में ही तो रहते हैं। सबको पता रहता है यार, एक्सप्लेन करो भाई ऐसे ही करके। ठीक है। तो वो बोलेगा हाँ मैम सबसे ज्यादा तो भाई वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। भाई कैटरीना कैफ अगर लक्स साबुन का ऐड दे रही है ना, तो वो प्रोडक्ट यूज नहीं करती है। भाई सभी लोग हर कोई चाहता है कि यार हम बेटर वे में प्रोडक्ट यूज करें। ठीक है। तो ये चीज बोलना है। अच्छा आप ये बताओ, कॉलगेट यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, परफ्यूम यूज मतलब तेल, ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, कब से यूज कर रहे हो? बोलेगा मैम बचपन से कर रहे हैं। बचपन से यूज कर रहे हो ना, बचपन से यूज कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है ना अजय कि हम एक ही दुकान से लेकर आते हैं, होता है कि नहीं? बट क्या आपको उस दुकानदार ने कभी ऐसा बोला है कि आप हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाओ, हमारी दुकान में हम पार्टनर हो जाते हैं? क्या कभी उस दुकानदार ने ऐसा बोला आपको? बोलेगा नहीं मैम, वो क्यों बोलेगा, है ना, उसका दुकान है। ऐसे ही बोलते हैं अगर तुमने अच्छे से बात की है तो। ठीक है। बोले नहीं बोला ना। बट भाई फॉरएवर आपसे बोलती है कि जस्ट आप एक बार हमारे साथ में शॉपिंग करके इस बिजनेस को स्टार्ट करो। आप हर महीने काम करके आराम से 10, 12, 15 हजार, 20 हजार, जो आपका पोटेंशियल है आप उस हिसाब से यहाँ से इनकम ले सकते हो। ओके। अब और ऐसा भी बोल दो उसको, भाई ऐसा नहीं है कि ये शॉपिंग आपको हर महीने करनी है, बार बार करनी है, नहीं। लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार शॉपिंग करनी पड़ती है। हम यहाँ पैसा लगाने नहीं आ रहे, हम कमाने आ रहे हैं, तो सिर्फ हमें ओनली 1 टाइम शॉपिंग करनी पड़ती है। ठीक है। अब पता है इस रिगार्डिंग इतना समझाते हैं ना, तो पर्सन पूछता मैम क्या प्रोडक्ट आएंगे वगैरह वगैरह। तो वो चीज तुम अपनी पर्सनली एक्सप्लेन कर सकते हो, या तुम्हारा बॉन्ड बताएगा कि वो तुमसे किस वजह से किस तरीके से कन्वर्सेशन होता है। एक जो अच्छा कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक तरफ से नहीं होता,
हमें पर्सन को सुनना भी पड़ता है एक्चुअल में उसके अंदर क्या है। वो बोलता है, मेरे को बोलते हैं मैम क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे, मैं बताती हूँ कि यार ये प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब उसको बताओ कि हाँ ठीक है, हमें हमें ना बस एक बार शॉपिंग करनी पड़ती, और वो शॉपिंग करके करने के ना 3 प्रोसेस। अब हमारी जो कंपनी है आज 168 देशों में चल रही है, तो हर देश का करेंसी अलग अलग होता है ना। इसीलिए हमारी कंपनी ने अपना एक खुद का करेंसी बना रखा है, सीसी, कैश क्रेडिट, है ना। हमारा जो बिजनेस चलता है पूरा सीसी पर ही चलता है, ठीक है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 ही प्रोसेस है। फर्स्ट होता है 2 सीसी। 2 सीसी होता है अपना 40 से 45 हजार में। अगर अपन 40 से 45 हजार रुपए की शॉपिंग करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो अपन फर्स्ट मंथ से ही आराम से 30 से 35 हजार रुपए की इनकम ले सकते हैं, ठीक है। अब भाई जो 30 से 35 हजार, भाई हर कोई चाहता है कि हम पहले महीने से 30-35 हजार रुपए कमाएं, चाहते हो ना। बोले हाँ मैं, बट भाई उसके लिए 40 से 45 हजार रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्या पॉसिबल है। बोलेगा नहीं मैम इतना तो पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना, तो शायद आज मैं काम नहीं कर रही होती। यार मेरी फ्रेंड है, उनके पापा अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो यार वो आराम से पढ़ाई कर रही थी, मैं भी वही करती, मुझे क्या जरूरत थी काम करने की। हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, हम तभी कुछ ना कुछ करने का सोचते हैं, है ना। अब देखो आप यहाँ आए हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होंगी, तभी तो आप यहाँ आए हो। क्या आपके पास पैसा, मैं बताऊं मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं आया आज तक जो महीने का अच्छा खासा कमा रहा हो। हाँ जॉब पर्सन कुछ आते हैं जो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो है ना, वो पर्सन आते हैं। या फिर जिनके पास जैसे आज मेरे पास प्रॉब्लम है, उनके पास भी प्रॉब्लम होती है, वो लोग आते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मीटिंग थोड़ा लंबा चलेगा आज, बट अटेंड करना, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। देन अरे यार मेरा ना आईपैड डिस्चार्ज होने वाला है, कोई बात नहीं है, ठीक है। कहाँ पर थे हम, क्या बता रही थी मैं, अगर आप मीटिंग को ले रहे हो तो बोलो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बता रही थी। तो देखो मेरे पास कोई नेता का लड़का नहीं आता है, मेरे पास कोई जॉब पर्सन का लड़का नहीं आता है काम करने के लिए, क्योंकि उनके पापा के पास ऑलरेडी पैसा है। मेरे पापा के पास ऑलरेडी पैसा है, तो उनके पापा के पास ऑलरेडी पैसा है, तो वो नहीं आते यार। हमारे पास दिक्कत है, हम अपने घर में चेंजेस लाना चाहते हैं, तभी तो हम यहाँ आए हैं ना। बट 2 सीसी करना यार हमारे लिए, मैं सच बताऊं ना, मैं अपने बोलती हूँ, मैं सच बताऊं ना, अगर मैंने अपने घर वालों को भी बोलती ना कि मुझे ऐसे ऐसे 38 से 40 हजार रुपए की शॉपिंग करवा दो, तो वो भी नहीं करवा पाते। मेरे घर पे भी एक साथ इतना पैसा नहीं रखा है, सच बताओ, उनको भी कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता। ये सिचुएशन है मेरे घर की, तो वो भी बोलता है हाँ मैम ऐसा ही मेरा है ना, ठीक है। एंड सेकंड, अच्छा ठीक, अरे यार आप लोग चैट मत करो, मेरे को थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। बाद में करना, जब मैं बोलूँ ना उसके बाद करना, ओके। बहुत अमेजिंग मीटिंग होने वाली है, जस्ट ये तो स्टार्टिंग है, ठीक है। सेकंड होता है अपना 1 सीसी। 1 सीसी होता है अपना 17 से 19 हजार में। अगर अपन 17 से 19 हजार रुपए की शॉपिंग करके इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तब भी अपन फर्स्ट मंथ से ही आराम से 20 से 25 हजार रुपए की इनकम ले सकते हैं, ठीक है। अब भाई 20 से 25 हजार रुपए की इनकम भी बढ़िया है ना। अब 17 से 19 हजार रुपए यार अपन कर तो सकते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ाई में बहुत पैसा लगा रखा होता है ना। क्या आपने अभी तक जो पैसा लगाया है पढ़ाई से, अभी आपको कुछ पैसा आया है, नहीं। और भाई बुरा मत मानना, अगर आपने आपकी जॉब नहीं लगी, अगर आपकी जॉब नहीं लगी ना, तो आपका पूरा पैसा वेस्ट है, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर जॉब नहीं लगी, जो भी आपने पढ़ाई में पैसा लगाया है वो आपको कोई नहीं देगा। आप किसी को भी अपनी डिग्री दिखा देना कि यार मैंने इतना पैसा लगा के इतनी डिग्री की है, कुछ पैसे दे दो, आपको कोई 2 रुपए नहीं देगा, बोलेगा हाँ, है ना। यही चीज होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो हम 17-19 हजार रुपए कर तो सकते हैं, बट एक दम से कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। बोलेगा हाँ मैम सही बोल रहे हो, वो भी यही बोल, तुम जैसा बोलोगे वो वैसा ही बोलेगा। और उसको एक चीज और बोल दो, बट भाई पता है ज्यादातर लोग हमारे यहाँ 2 सीसी लेवल से ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन,
बट फिर भी अब देखो पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, सारी चीजें दिक्कत है, कितनी प्रॉब्लम, अगर आप करना चाहते हो तब भी मिनिमम यहाँ आप 9,000 रुपए की शॉपिंग करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। पहले महीने से ही आराम से 10, 12, 15 हजार रुपए की इनकम ले सकते हो। मैंने इसी से स्टार्ट किया था, मैंने इसी प्रोसेस से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं करती थी, है ना। तो मैं आपको भी यही बोलूंगी कि यार मिनिमम देखो अजय, 9,000 रुपए की शॉपिंग करके स्टार्ट करो, पहले महीने से 10, 12, 15 हजार रुपए की इनकम लो, उसको एंजॉय करो। आगे चल के आपको लगता है कि मुझे अच्छा पैसा कमाना है, तो अपना प्रोसेस चेंज कर लेना। प्रोसेस तो कहीं नहीं भागा जा रहा ना। तब तक आपको विश्वास भी हो जाएगा और घर में चार पैसा आएगा ना, तो आपके फैमिली वाले भी सपोर्ट करेंगे। फिर हो सकता है कि वो आपको 2CC भी करवा दे, बट अभी आपको 1,000 भी नहीं देंगे। अगर मांगोगे ना कि मुझे ऐसे बिजनेस के लिए चाहिए, हो सकता है अभी वो आपको 1,000 भी ना दे। अगर लेकिन यहाँ से आप 5, 10 हजार रुपए, 10,000 भी कमा के दिखा दोगे ना, तो उनको बताओगे कि नहीं यार मेरे को अच्छा लेवल मिल जाएगा, तो वो डेफिनेटली आपको करवा देंगे, है ना। तो ये चीज है, इस तरीके से अपन को बताना है कि ये 3 प्रोसेस है, ठीक है। अब उससे पूछो कि भाई अब आप किस प्रोसेस से करना चाहते हो, ये बताओ। बोलते हैं 9,000 वगैरह वगैरह, कोई भी चीज बोलते हैं। ये देखो अपन ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, कंपनी के बारे में हो गया, काम के बारे में हो गया, स्टार्ट कैसे करते हैं। और ये तो एक फॉर्मेलिटी है, सच बता रही हूँ, ये तो सभी करते हैं, ये तो करना ही करना है, ये तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी मान लो। असली गेम जो स्टार्ट होता है ना, वो यहीं से होता है। आज तक कोई पर्सन ऐसा नहीं आया जिसने ये ना बोला हो कि पैसा नहीं। रियल स्टार्टिंग अपनी फॉलो अप की या फिर अपनी क्लोजिंग की यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से पर्सन क्लोज होता है, ठीक है। अब उसको बोलो कि भाई अब ऐसा क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, जो आप मेरे से क्लियर करना चाहते हो, कि मैम अगर मेरा ये चीज क्लियर हो जाए ना, तो मैं आज और अभी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या चीज दिक्कत दे रही है, बोल सकते हो आप मेरे से। कोई वो काम नहीं, काम हमको कोई कुछ नहीं बोलता, मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। एक ही आता है, पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही आता है, और इसके अलावा मुझे आज तक कोई दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं आया। हर बंदा यही ऑब्जेक्शन देता है, फिर हम क्यों घबरा जाते हैं कि यार पैसा नहीं है। ये तो हर पर्सन बोलता है, ये तो डेली का है। मेरे को तो खुशी हो जाती, मेरे को स्माइल आ जाती कि चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, है ना। अब नेक्स्ट अपना यहाँ से, अरे यार आप लोगों के फेस पे स्माइल नहीं दिख रही है, इतना बोर क्यों लग रहा है, क्यों बोर लग रहा है इतना। हाँ, नोट्स बना रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। बहुत, मेरे को तो बहुत मजा आता है थर्ड पार्टी करने में, और अभी भी यार अब यहाँ से देखो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करते कि यार पैसा नहीं है, ठीक है करते हैं, काद को कर लो, बट मैं नहीं करती हूँ। रियलिटी बता रही हूँ कि यार आपके पास पैसा नहीं है, पैसा अरेंज कर लो, दोस्तों से ले लो वगैरह कर लो, या फिर पहले भी पैसा नहीं था, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है। बहुत सारे तरीके हैं अपना, बहुत सारे तरीके होते हैं ना। कुछ नहीं करना है, एक चीज है, कमल सर बोलते हैं ना, टेस्ट मनी। अपने टेस्ट मनी को इतना सॉलिड बना लो, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो, इस तरीके से उसमें क्रिएटिविटी करो कि जो भी सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, चाहे वो पापा मना करने को लेकर हो, चाहे वो पैसा लेकर हो, चाहे तुमको डर लग रहा हो, चाहे तुम्हें फ्रॉड का डाउट लग रहा हो, XYZ तुम्हें पैसा कितनी मुश्किल से अरेंज किया था, जो भी चीजें जो भी चीजें आती हैं, वो सारी चीजें अपनी टेस्ट मनी में डालो, ठीक है। अब मैं अपनी टेस्ट मनी कैसे एक्सप्लेन करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। और जरूरी नहीं है कि आपके घर में एक्चुअल में प्रॉब्लम हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, घर में चैलेंजेस हो, मैटर नहीं करता है। हर कोई एक रीजन से नहीं आता, मेरा कोई रीजन नहीं था पैसा कमाना, सच बता रही हूँ। वो तो एक था, मेरे को ना नया नया सीखने में अच्छा लगता है, देखा डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कहा यार ये क्या होता है, इसको सीखते हैं। तो कुछ नहीं है, देखो ये स्किल्स ही तो है। कोई किसी को आज की डेट में 10 रुपए नहीं देता, अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो कुछ ना कुछ चीज देख कर, कुछ क्वालिटी देख के तभी तो दे रहा है ना। तो वो टेस्ट मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन करनी है वो सुनो, थोड़ा आज सेशन लॉन्ग होगा, कोई बात नहीं, बट आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, ठीक है। अब अपनी टेस्ट मनी सुनाओ, और मैं टेस्ट मनी कैसे सुनाती हूँ वो सुनो, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि देखो, मैं अपनी बताऊं ना, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा खेती करते हैं, मम्मी मेरी हाउस वाइफ है, प्लस वो भी पापा के साथ ही खेती करवाती है।
और हम 3 भाई बहन हैं। हम 3 भाई, मेरा भाई सबसे बड़ा है, और फिर मेरी दीदी है। यही है मेरा जो एक्चुअल है, मैं बता दी वो। वैसे आप अपनी टेस्ट मनी को क्रिएट करना, ठीक है, और यही आपका होमवर्क है आज, अपना आपको सबको अपनी अपनी टेस्ट मनी बनानी बेटर वे में, ठीक है। नेक्स्ट, मैं आज घर में सबसे छोटी हूँ, और मुझे बहुत प्राउड होता है कि आज मैं घर में सबसे ज्यादा कमा रही हूँ। बोलो, जो लोग नहीं कमा रहे हैं वो कमाओ, और कमाओगे यार, क्यों नहीं कमाओगे। आज तुम फॉरएवर जैसे प्लेटफॉर्म में हो। फिर मैं बताऊँ ना, मैं थोड़ा अपना पर्सनल बात शेयर करती हूँ। मेरे जीजा जी हैं, वो बोलते सीमा तुम क्या कर रही हो, फॉरएवर कर रही हो। हमारे यहाँ सब लोग जानते हैं कमल सर को, ठीक है। बोले तो ठीक है, तुमको 2 साल हो गया है, समय हो गया है, तुमको उतना इनकम नहीं आया है अभी तक। जैसे कमल कमल सर को सब जानते हैं, तो इतना नहीं आया है, तो तुम पढ़ाई कर लो वगैरह। मैंने कहा यार पढ़ाई कर लूंगी तो मुझे जॉब लगेगी, 100% है। तो बोले तो कोई और जॉब कर लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब कर लूँ। ऐसा कोई जॉब है जिसमें मुझे 6 महीने बाद, 1 साल, अरे 2 साल बाद भी मुझे 1 लाख रुपए आने लगेगा? ऐसी कोई जॉब बता दो आप। बोलेगा सीमा कितना भी आएगा। मेरे कितना भी नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख ही चाहिए। मुझे फॉरएवर से उम्मीद है कि आज नहीं, इस साल नहीं तो मुझे अगले साल 1 लाख रुपए आएगा, और मैं इसी उम्मीद पे काम कर। अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ। तो कोई नहीं बता, ऐसा कुछ है ही नहीं है मार्केट में। मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर इधर करियर लगा रही हूँ तो कुछ सोच समझ के लगा रही हूँ, है ना। मुझे एक उम्मीद है कि नहीं यार, इस साल नहीं तो मैं अगले साल 1 लाख रुपए कमाऊं। वो मेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपनी जो टेस्ट मनी है वो मैं इसी तरीके से रखती हूँ कि हम 3 भाई बहन, और मैं सबसे ज्यादा कमा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है ना। तो जब मैंने इस बिजनेस को समझा था, देखा था, अब टेस्ट मनी थोड़ी इमोशन से सुनाई जाती है। अब वो चीजें मैंने एक्साइटमेंट के साथ बना बता दी, कमिटमेंट के साथ बता दी, बट जो टेस्ट मनी है वो थोड़ा इमोशंस के साथ समझ के एक्चुअल में हमारे साथ में क्या फील हुआ था, हमें क्या हमने फील किया था, और फिर हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है। मैंने इस बिजनेस को देखा, मैं जस्ट अपना स्टडी खत्म हुआ था, मैंने 12th जब किया, लॉकडाउन था। 12th खत्म होने के बाद ना मैं पूरा 1.5 साल गांव में रही। गांव में रही तो एक होता ना पढ़ाई की तरफ से माइंडसेट हट जाना, वैसा हो गया था, क्योंकि गांव में कुछ पढ़ाई नहीं की, पूरा मस्ती 1.5 साल, कुछ स्कूल कॉलेज कुछ नहीं, बंद थे सब। तो मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ वहां से। मेरा भैया ऑलरेडी 5 साल से स्टडी कर रहा था, कंपटीशन का था। मेरे घर में सबसे इंटेलिजेंट मेरे भाई, और उनका 5 साल में जॉब ही नहीं लग पाया, बताओ। मेरी दीदी थी, वो भी 3 साल से पढ़ाई कर रही थी। देन मैं भी स्टडी करने के लिए पहुंच गई थी। हम लोग रेंट से रहते थे, पास ही में सिटी था वहां। ऐसे मैं अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। बट हमारे घर का कंडीशन ऐसा नहीं था कि तीनों बच्चों को एक साथ स्टडी करवा सके। अब मम्मी पापा ने तो उम्मीद साथ के साथ पढ़ाया भैया, क्योंकि चलो 2-3 साल में बेटे की जॉब लग जाएगी तो ये हमें सपोर्ट करेंगे। बट भाई 5 साल हो गया, उनका कोई जॉब ही नहीं लगा। तो तीनों लोगों को पढ़ा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बट एक चीज है ना कि हमारे पेरेंट्स के अंदर, कि अपने बच्चों को ना कर्जा लेकर भी पढ़ाते हैं, वैसा सिस्टम कुछ चल रहा था मेरे यहाँ पे। हम 3 भाई बहन, हम तीनों लोग पढ़ाई कर रहे थे। मैं सच बता रही हूँ, हम तीनों के खर्चे के लिए ना घर से सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए आते हैं। मतलब करो एक्सप्लेन, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट फिर भी मैंने अपनी ये टेस्ट मनी बनाई सुन के, कहीं किसी की टेस्ट मनी से कुछ पॉइंट्स लिए, कहीं किसी की टेस्ट मनी से कुछ पॉइंट पॉइंट लिए, ऐसे करके खुद ही क्रिएट की। तो घर से ना खर्चे के लिए सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए आते। अब सोचो आप, पढ़ाई का भी देना है, उसमें रूम रेंट का भी देना है। हम ऐसा रूम लेकर रह रहे थे ना जिसका सिर्फ 1200 रुपए रेंट था। ओनली सिंगल रूम था, उसमें कोई किचन नहीं, कुछ नहीं। ऐसा मतलब उस टाइम पे मेरे लिए एक सपना ये भी हुआ करता था कि यार हम लोगों में से किसी का जॉब लग जाएगा ना, तो हम एक अच्छा रूम लेकर रहेंगे, हमारी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। इस तरीके से बोलती थी मैं। और आज मैं बताऊं ना, और आज का भी बता, आज मैं जहाँ रह रही हूँ ना, उसका 4 हजार रुपए रूम रेंट है, और मैं अकेली रहती हूँ। आज मैं वहां क्यों रह पा रही हूँ? क्योंकि आज मैं वो चीज एफर्ट करती हूँ, बट मैं उस टाइम पे नहीं करती थी, है ना। तो ऐसे कुछ करके कुछ चल रहा, अरे चलो ठीक है, हम ये भी एडजस्ट करके चल रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है, कल को समय हमारा अच्छा आएगा। बोलते हैं ना मम्मी पापा, यही तो बोलते हैं कि अभी हमारा समय खराब चल रहा है। तो उन्हीं की तो सलाह में चल रहे थे, और किसकी सलाह में चल रहे थे। तो ये चीजें चल रही थी। मेन प्रॉब्लम पता कहाँ आ जाती, अब देखो, मैं फार्मर फैमिली से हूँ, आप भी फार्मर फैमिली से हो। आपको भी पता होगा कि यार खेती में भी पैसा लगता है, लगता है ना। अरे वो इतना मजा लेता है ना टेस्ट मनी में, पर्सन इतना इंटरेस्ट से सुनता है, बहुत बढ़िया वे में, ठीक है। बोलता है हाँ मैम खेती में भी पैसा लगता है, बिल्कुल। मेन प्रॉब्लम यही आ जाती थी कि यार जब खेती में पैसा लगता था ना, तो ये जो 4 से 5 हजार रुपए आ रहे थे ना, वो भी नहीं आ पाते थे। मेन दिक्कत यहाँ आ जाती थी। तब पता है मेरी मम्मी क्या बोलती थी
मैं जिस सिटी में रह रही थी ना, वहां मेरे मामा रहते हैं, मौसी रहती, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि यार मौसी के यहाँ चले जाओ, वहां से पैसा ले आओ, हम उनके पैसा बाद में रिटर्न कर देंगे, इस तरीके से बोलती थी। ठीक है, इस तरीके से बोलती थी। तब यार मन में रियलाइज होता था कि यार आज हम 19-20 साल के हो गए, फिर भी अपने खर्चे के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो यार बेकार है। मैं सच बता रही हूँ, यहीं से मेरे माइंड में आया कि नहीं यार सीमा, हमें कुछ करना चाहिए। तब मैंने जाके आप लोगों ने शायद, मैं उसको बोलती हूँ, शायद आपने इसको इंस्टाग्राम पे अप्लाई कर दिया होगा फॉर्म, बट मैंने इस चीज को सर्च किया था। एक एप्लीकेशन रहता है वर्क इंडिया करके, जिसपे लोग जॉब सर्च करते हैं, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रहता है, वर्क इंडिया का ऐप रहता है। अच्छा है, क्योंकि मैं कोई फ्रॉड, मैं देखो इतना पढ़े लिखे, मुझे पता है मैं फ्रॉड वगैरह सब कुछ सीरियस सब मैं सर्च करके चलती हूँ, बोलती हूँ, जिससे पर्सन को बिलीव होता है कि यार मेरे साथ भी गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वर्क इंडिया पे फॉर्म फिल किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज का फॉर्म भर रही हूँ, आई डोंट नो मुझे कॉल आएगा भी या नहीं, जस्ट फॉर्म भर दिया था। अब यहाँ पे सीनियर का भी थोड़ा वैल्यू बनाना पड़ता है, बनाओ। ठीक है, और फॉर्म भरा, मुझे कॉल भी आया। मैं सच बताऊं ना, मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ इस जमाने पे जहां इतना फ्रॉड हो रहा है। मुझे फर्स्ट टाइम में फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मिला, है ना। और उससे भी ज्यादा लकी हूँ कि कमल सर जैसे सीनियर मिले, जिस पर्सन को आज वीडियो में देख रहे हो, सुन रहे हो। क्योंकि भाई आपको थर्ड पार्टी के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत सर से बात करवाने की जरूरत पड़े, तो अभी से वैल्यू बना के चलो, है ना। ठीक है, तो मतलब बहुत लकी हूँ कि सर सर सोचो आज इतना कमा रहे, और अच्छा हुआ कि सर ने उस टाइम मुझे अपनी इनकम नहीं बताई। अगर वो मुझे उस टाइम पे अपनी इनकम बता देते ना कि यार मैं इतना 2-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, शायद मैं विश्वास ना कर पाती, मैं सोचती कि यार ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे माइंड में, मेरे माइंड में उस टाइम पे सेट नहीं हो पाता। आज माइंड सेट हो गया है कि खुद भी कमाऊंगी इतना, बट उस समय पे नहीं सेट हो पाता, है ना। तो ये चीज थी, सर से बात हुई, सर ने मुझे अच्छे से समझाया, वीडियो सेंड की 7 मिनट की, मैंने वीडियो को देखा, और उसमें 98 रुपीज रजिस्ट्रेशन के लिए बोले थे। मैं सच बता रही हूँ अजय, मेरे पास उस समय पे 98 रुपीज नहीं थे, सोच सकते हो आप। मेरे पास 98 रुपीज नहीं थे। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि यार तुम इस पे 98 रुपीज कर दो, मैं तुम्हारे बाद में दे दूंगी। इस तरीके से मैंने अपना 98 से रजिस्ट्रेशन करवाया था, सोच सकते हो आप। तो रजिस्ट्रेशन करवाया, सर ने मुझे क्लासेस अटेंड करवाई, डे 1 का क्लास अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। यार आपने डे 1 का क्लास अटेंड किया है, क्या सीखा आपने डे 1 की क्लास से, बताओगे जरा। बताते हैं थोड़ा बहुत जो भी है, एक्सप्लेन करते हैं। मैं बताऊं मैंने क्या सीखा था। मतलब नीरज सर अपने बारे में बता रहे थे यार, उन्होंने आईफोन लिया, लैपटॉप लिया, बाइक ली। मतलब वो स्टेज पे जा रहे हैं, वो अपने छोटे छोटे ड्रीम्स कंप्लीट कर रहे थे। और कंप्लीट वो कर रहे थे, लग मुझे रहा था कि यार कल को मैं काम करूंगी ना, तो यार मैं भी करूंगी, मैं भी अपने पापा को कुछ गिफ्ट करूंगी, मैं भी अपने लिए कुछ करूंगी। ये चीज मुझे फील हो रही थी और मैं खुश हो रही थी, है ना। प्लस नीरज सर ने उसमें एक चीज और बताई थी, ESBI क्वाड्रेंट के बारे में, है ना। यार मैंने 10वीं कर ली थी, 12वीं कर ली थी, कॉलेज में आ गई थी, मुझे अभी तक यही नहीं पता था कि लोग किस किस तरीके से पैसा कमाते हैं। बट मुझे इस डे 1 की क्लास में पता चला कि लोग सिर्फ 4 ही तरीके से पैसा कमाते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय बन के, या जो आप 10-12 हजार रुपए की हम जॉब करते हैं ना, वो होता है एम्प्लॉय। सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो इंसान अपने लिए काम करता है, जैसे किसी का दुकान हो वगैरह, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। थर्ड होता है बिजनेस ओनर, जैसे कि आज हम काम कर रहे हैं। भाई हम आज काम कर रहे हैं, पर हम जिंदगी भर काम नहीं करेंगे। कमल सर को आज 3 साल हो गया, आज वो 3-4 लाख रुपए महीने का कमा रहे, भाई 2 साल बाद तो वो 10 लाख कमाएंगे। क्या लगता है फिर वो काम करेंगे? हक नहीं करे, कोई जीवन भर मेहनत नहीं कर सकता, है ना। भाई मैं तो यही सोच के आऊंगा, 5 साल मेहनत करेंगे, जीवन भर मेहनत ना करें। आप बताओ आप क्या करना चाहोगे, 5 साल मेहनत करना चाहोगे या आगे की 50 साल? बोलता है कि हाँ मैम 5 साल करूंगा, है ना, ये बोलता है। एंड सबसे लास्ट होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना रहता, जस्ट पैसा लगाओ, वो पैसा आपको कमा कर देगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई तो लगा यार, हाँ यार कुछ सीखने को तो मिल रहा है, कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा है। एंड सर ने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जहां पर 95% पैसा है ना, वहां सिर्फ 5% लोग जा रहे हैं, और जहां पे सिर्फ 5% पैसा है, वहां पे 95% लोग जा रहे हैं, है ना। तो मेरे को हाँ ये चीज भी दिमाग में आई, मैंने कहा यार ऐसा क्यों। क्योंकि जब हम 10वीं 12वीं करते हैं ना, तब हमें क्या दिखता है, यार वो भी जॉब का तैयारी कर रहा है, वो भी जॉब कर, हमें ना भीड़ दिखती है। तो हमें भीड़ दिखती है तो हम क्या सोचते हैं कि यार यहाँ पे कुछ बेस्ट होगा, तो हम वहीं चले जाते हैं। और हमें दूर से बिजनेस की तरफ देखते हैं,
तो हमें दिखता है कि यार वहां तो 2-4 ही लोग हैं, यार ये लोग फंस गए होंगे, यही तो लगता है कि यार ये लोग फंस गए होंगे, गलती से चले गए होंगे। बट भाई वही लोग आज दुनिया का 95% पैसा कमा रहे हैं, और जहाँ पे ये 95 लोग गए हैं, कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी अपना 100% दे दे, भाई जब गवर्नमेंट 5% ही वैकेंसी निकालेगी तो तुम क्या कर लोगे? फिर जैसे मेरे साथ अगर थर्ड पार्टी करती हूँ ना, तो मेरे साथ एक 2-3% 2% कनेक्ट होते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ यार मेरे पापा फार्मर है, आपके पापा क्या करते हैं? बोलता फार्मर है। और जो थर्ड पार्टी करवा रहा हो तो सिर्फ आपके पापा क्या करते हैं? फार्मर। यार मेरे पापा फार्मर, हम तीनों पापा फार्मर, मतलब ऐसा क्या रीजन है? क्या हमारे पापा लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी? क्या है कि मतलब हमारे पापा लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी? बोला करी है मैम, मेरे पापा तो ये कह रहे। हाँ, इन लोगों ने भी पढ़ाई की है, बट उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया कि जिससे अगर कल को हमारी जॉब ना लगे तो हम कुछ और भी कर सके। वो उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है, इसलिए आज वो खेती कर रहे हैं। और भाई मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, और ये भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि यार मैं यस यही कर, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन किसी का गारंटी नहीं है कि जॉब लग जाए। बट मेरे पास पढ़ाई के साथ ऑप्शन है कि अगर मेरी जॉब नहीं भी लगी ना, तब भी मैं यहाँ से अच्छा पैसा कमा लूँ। और अगर आप पढ़ाई करते हो भाई, मजबूरी में आपको फिर खेती करनी पड़ेगी ना, ये चीज भी रियलाइज करा देती हूँ। ठीक है, ये चीज हुआ फर्स्ट डे, डे वन। मतलब मैं इतने तरीके से फीडबैक लोग है ना, डेफिनेटली ज्वाइन करता। ये डे वन का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट डे टू, फिर मैंने सेकंड डे टू अटेंड किया। डे टू अटेंड किया, उसमें कमल सर अपने बारे में बता रहे थे कि यार वो कहाँ से एक जीरो लेवल से उठकर, उनका पहले क्या सिचुएशन था, आज वो किस लेवल पर है। क्या पहले सिचुएशन था और आज वो किस लेवल पर है। सोचो, जो पर्सन कभी 50% से ऊपर लेकर नहीं आया, आज वो महीने का 3 लाख रुपए कमा सकता है। यार मैं तो वेल एजुकेटेड हूँ। मैंने सर का सेशन अटेंड करने के बाद मैंने यही सोचा था, यार जब मैं इतना अच्छा पढ़ी लिखी हूँ तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा करूंगी, मैं तो सर से भी अच्छा करूंगी, है ना। ये चीज मेरे माइंड में आई। तो और बाद बाकी सर का लाइफस्टाइल, सारी चीजें, वो चीजें तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी ही, है ना। तो इस तरीके से सर के बारे में बताती हूँ थोड़ा बहुत। और फिर देन आ जाते हैं मास्टर क्लास के पास, है ना। देन मैंने मेरे को मास्टर क्लास अटेंड करने का मौका मिला, मास्टर क्लास अटेंड किया। आई डोंट नो यार आपको क्या फीलिंग है मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद, बट मुझे मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद ऐसा लग रहा था ना कि जो करियर हम यहाँ से बना सकते हैं ना, शायद वो करियर हम कहीं से भी नहीं बना सकते, जो पढ़ाई से भी नहीं बना सकते। ये फीलिंग थी मेरे अंदर, क्योंकि उस मीटिंग में ना मुझे कमल सर की इनकम पता चल गई थी। उस टाइम पे कमल सर की जो इनकम थी ना, 2,40,000 रुपए थी, 1.5 साल पहले। मैं दंग रह गई थी, यार इतना भी पैसा कमाया जा सकता है, इतना भी पैसा कमाया जा सकता है क्या? क्योंकि हमने ना गवर्नमेंट जॉब देख रखी होती है। मेरे एक भैया है, वो यूपी पुलिस में है, एक दीदी, मेरी दीदी, खुद की दीदी एमपी पुलिस में है, जीजा जी है एक एएसआई है, मेरे एक मौसा जी है जो टीआई है। मैं ये सारी चीजें बताती हूँ उसको। टीआई, वो ना 65,000 रुपए की इनकम ले रहे हैं मेरे मौसा जी। भाई उनका अलग ही रुतबा है, वो आते हैं ना तो उनकी कुछ अलग ही खातिरदारी होती। वहां से एक चीज समझ में आती थी कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है ना, उसकी उतनी ज्यादा इज्जत है। बंदा तुम्हारे साथ साथ बोलता है हाँ मैम, हाँ मैम, एक भी चीज को क्रॉस नहीं करता, ठीक है, बोले हाँ मैम। और यहाँ कमल सर 2,40,000 रुपए की इनकम, मैंने कहा ये तो 4 गुना ज्यादा। और भाई हर किसी के मन में रहता है कि हम सबसे बेस्ट पैसा कमाए, रहता है कि नहीं? सबके मन में यही रहता है कि हम सबसे बेस्ट। वो मुझे बोलते ना यार, मेरे को एक सपना पूरा होता हुआ दिख रहा था कि कल को यार 2 साल काम करने के बाद अगर मैं महीने का 1,00,000 रुपए कमाने लगी ना, तो मेरी ना, मेरे फ्रेंड्स में, रिलेटिव में सबसे ज्यादा, मेरे दोस्तों में ऐसा कोई नहीं है जो इतना पैसा कमा रहा हो। ये चीज मुझे यहाँ से पता चली, मैंने कहा यार मुझे करना है। ठीक है, सर से बात हुई मेरी, सर ने मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन की, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा। सर ने बोला कि सीमा किस प्रोसेस से स्टार्ट करना चाहोगी, 2cc 1cc 9,000। मेरे को वो समझ में आया था बट उतना नहीं है। मैंने कहा सर जिससे आप बोलोगे उससे स्टार्ट कर लूंगी। इतना पता चला था कि शॉपिंग करनी है, बट इतना नहीं चला था कि अब भी करनी है ना। मतलब कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था। सर ने बोला पता है सीमा तुम क्या बोल रही हो? मैंने बोला सर क्या करना है आप एक बार बता दो प्लीज। तो सर ने बोला कि सीमा ऐसे ऐसे करके हमें शॉपिंग करनी रहती कुछ मैंने कहा हाँ सर कर लूंगी। बोले ठीक है, तो आप अपना ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, और अपना ये 9,000 से रजिस्ट्रेशन कब तक करवा लोगे? मैंने कहा सर मैं करवा लूंगी 3-4 दिन में। सर ने बोला सीमा हमारी जो कंपनी है ना, आज 168 कंट्रीज में रन कर रही है, तो इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
मैं आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ ना, तो मैं डेली बस सिर्फ 10% को सिलेक्ट करता हूँ। और मेरी सर से बात हुई थी शाम को 7 बजे, मेरी सर से शाम को 7 बजे बात हुई थी। तो सर ने बोला सर मैं 7 लोगों को सिलेक्ट कर चुका हूँ, सिर्फ 3 सीट है और 3 लोगों से बात करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटा लगेगा। अगर सीमा तुम अपना 2 घंटे में 9,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवा लेती हो तो ही तुम हमारे सिस्टम का पार्ट हो, अदरवाइज नहीं। भाई मैंने तो इतना सब कुछ सोच लिया था कि यार मैं ज्वाइन होके ये करूंगी, एकदम से यार नहीं हो सकती, 2 घंटे में कहाँ से करूँ, मतलब सपना टूट गया। मैंने कहा नहीं मेरे को करना तो है। बट मैंने सर को बोल दिया। और मैं बहुत सारी चीजें बोलती हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने बोला मेरे पास उस टाइम पे सिर्फ 300 रुपए थे, बट शर्म के मारे मैंने वो भी नहीं बताया कि यार मैं सर को क्या ही बोलूँ कि यार 300, मतलब यार 2-3 हजार होते तो बोल भी देती, है ना। मैंने नहीं बोला सर, मैंने डायरेक्ट बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, मैं मतलब मेरे को करना है। बट थैंकफुल हूँ कमल सर का, मतलब उन्होंने मुझे इतने अच्छे से समझाई सारी चीजें। यार मैं मना भी तो कर सकती थी, मुझे मना करने में कितना समय लगता। सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बाद में करूंगी, मेरे से नहीं हो पाएगा सर, मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। ये बोलने में मुझे कितना समय लगता, सिर्फ 1 मिनट लगता ना। बट मेरी वो 1 मिनट में ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाती है ना। बट मतलब उन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से समझाया कि यार मैं डिसीजन ले पाई, और आज मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आज एक सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। सर ने बोला सीमा पता है आज लोग 10-12 हजार रुपए की जॉब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनको भी कुछ ना कुछ सिस्टम मिला होगा और उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया होगा इसी वे में कि यार बस मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आज वो मजबूर, आज मैं उनको बोल दूं ना कि आप तुम मुझे 6 महीने दो, मैं तुम 50,000 रुपए कमाना सिखा दूंगा, सिवा वो 6 महीने नहीं दे पाएंगी। वो आज उतना मजबूरी में फंसे हुए कि उन्हें हर महीने 10-12 हजार चाहिए, उनके घर पे बीबी है बच्चे हैं, वो नहीं दे पाएंगे। वो इस तरीके से अपने आप को फंसा चुके हैं, है ना। क्या तुम भी ये चीज में फंसना चाहती हो। मेरे को पता है हाउसवाइफ बनने से बहुत डर लगता है बचपन से ही, क्योंकि मैं मम्मी को देखती हूँ ना, पूरा खाना कहीं घूमना नहीं कुछ नहीं, मम्मी घूमने फिरने वाली लड़की हूँ। मैंने कहा यार मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना है, कल को अगर मैं किसी के घर में खाना बना रही होंगी और मैं तब सोचूंगी कि यार मुझे कमल सर मिले थे, ऐसे ऐसे बिजनेस बता रहे थे, बहुत अच्छा था और मैं करना भी चाहती थी, सिर्फ एक डिसीजन ना लेने की वजह से आज मैं किसी घर में, मुझे ये नहीं करना था, मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना था, इसी इमोशंस के साथ बोलती हूँ। इसलिए मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा सर मुझे करना है, मैं कहीं से भी करूंगी, मैं करूंगी। सिर्फ सर ने मुझे सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया था, 2 घंटे में 9,000 रुपए अरेंज करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, बट किया। मैंने सर से कमिटमेंट की, नहीं सर आप मुझे 2 घंटे का समय दो, मैं कहीं से भी करूंगी, कैसे भी करूंगी करूंगी, है ना। ये चीज मैंने सर को बोली, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि यार नहीं यार यहाँ से मेरा कुछ ड्रीम पूरा होता हुआ दिख रहा है ना। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ ना मैंने एक गलती कर दी, एज इट इज मैंने अपने मम्मी पापा को सेम चीज जाके बोल दी कि मम्मी पापा मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस देखा है, बहुत अच्छा है, मैं करना चाहती हूँ और मैं कर भी लूंगी, बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए, ऐसे ऐसे 9,000 रुपए की शॉपिंग करनी है, वो मुझे शॉपिंग करवा दो, फिर मैं आपसे कभी पैसा नहीं मांगूंगी। मैंने ये भी बोल दिया कि फिर मैं आपसे कभी पैसा नहीं मांगूंगी, बस शॉपिंग करवा दो, अपना सामान भी आ जाएगा बढ़िया, हम सामान भी यूज करेंगे और प्लस मेरा काम चालू हो जाएगा। मैं सच बता रही हूँ अजय, मैंने इतने अच्छे से समझाया, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। जितने प्यार से मैंने उनको समझाया ना, उससे कई ज्यादा अच्छे से उन्होंने मुझे समझा दिया कि बेटा ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बेकार है, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सच बता रही हूँ इतना सब कुछ, मतलब वो नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। वहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई, यार अपने मम्मी पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने जनरेशन के नहीं है ना। अपने मम्मी पापा को क्या लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता है। और सच बताना जाए आज की डेट में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, एक किसान और मजदूर करता है ना। क्या वो कभी पैसे वाले बन पाए। पर्सन खुद बोलता है कि नहीं मैम ऐसा नहीं है यार। बट अजय आप भी जानते हो आज लोग इंस्टाग्राम से भी पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। होता हाँ मैम हाँ, बट मम्मी पापा तो नहीं मानते ना। बोले हाँ। तो मुझे समझ में आ गया था कि यार मैं इनको कितना, यार हम ऐसी जगह पे कील क्यों ठोकना जहाँ पे ठुक ही नहीं रही है, हटा के दूसरी जगह भी रख के तो ठोक सकते हैं ना। तो मैंने वहां से मम्मी पापा को साइड किया। मैंने कहा यार ये नहीं मानेंगे, जब हमारे मम्मी पापा नहीं मानते तो हम कहाँ जाते हैं, अपने दोस्तों के पास। और मैं वहां पे नई नई गई थी, भैया दीदी पढ़ रहे थे बट मैं वहां पे नहीं थी, मेरे वहां पे कुछ खास दोस्त नहीं थे। बट जितने भी थे मैंने सबसे हेल्प ली और किसी को ये नहीं बताया कि मुझे बिजनेस के लिए, सबसे मैंने झूठ बोला।
झूठ बोला कि मतलब मेरे को तो पैसों को लेकर हमेशा से ही प्रॉब्लम होती थी, बहुत बार मांगती थी। तो मैंने सबको झूठ बोला कि यार मुझे अर्जेंट 2,000 रुपए की जरूरत है, तो मुझे कहीं से भी 2,000 रुपए करवा दो, मैं जब घर जाऊंगी ना तो घर से पैसा लेकर आऊंगी तो तुम्हारे रिटर्न कर दूंगी। इस तरीके से बोला जिससे इंसान को विश्वास हो जाए। तो इस तरीके से भाई जैसी मैं वैसे मेरे दोस्त, किसी ने 2,000 रुपए तो नहीं दिया, बस जिसके पास जितना था उसने मेरी उतनी हेल्प की, है ना। किसी ने 500, 700, 900, 1,000, हाईएस्ट मुझे एक लोग ने 1,300 रुपए दिया था। उससे कम में सबने दिया था, ज्यादा किसी ने नहीं दिया था। ऐसे करके मैंने 6,000 रुपए अरेंज कर पाया, बहुत मेहनत करके। और मेरा टाइम भी खत्म हो गया था, 2 घंटा। मैंने सर को कॉल किया, सर मैंने 6,000 रुपए अरेंज कर लिया, सर मुझे थोड़ा सा टाइम और दो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट, सीमा बोले सीमा इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, मुझे भी क्लोजिंग करनी है। मैंने बोला सर प्लीज मुझे आधे घंटे का टाइम दो, सर मैंने इतना कर लिया है, मैं वो भी कर लूंगी, प्लीज। बहुत रिक्वेस्ट करके मैंने सर से आधे घंटे का समय लिया। अब मैंने समय तो ले लिया था, बट मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं पैसा मांग सकूं। मेरे पास मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। बट बोलते हैं ना कि जिसको करना होता है वो कहीं से भी करता है। मैं जहाँ रहती थी ना, मेरे बगल ही में भैया के दोस्त रहते हैं। मेरे मतलब पूरा आप बोलोगे एक्चुअल तो नहीं है, बट जो भी है टेस्ट मनी है, ठीक है। तो मेरे भैया के दोस्त रहते थे बगल ही में। मैंने उनको बोला, मैंने बहुत तगड़ा झूठ बोला। मैंने कहा भैया मेरी फ्रेंड है जो कि एग्जाम देने गई है, और उसको ना अर्जेंट 3,000 रुपए की जरूरत है, वो अपने घर पे कॉल कर रही है, उसका घर वाला कोई कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो वो मुझे बोल रही है कि सीमा मुझे 3,000 रुपए दे दो, और मेरे पास नहीं है। मैंने उसको मना कर दिया, फिर भी वो बोल रही है कि सीमा कहीं से भी करवा दो, मैं तुम्हें ना 3,000 का ना 3,500 रुपए दे दूंगी। तुम जिससे भी करवा दो करवाओगे ना उसको 3,500 दे देंगे, बट अभी करवा दो, मुझे बहुत अर्जेंट है वरना मेरा एग्जाम छूट जाएगा। मैंने एज इट इज भैया को बोला, मैंने कहा सर भैया प्लीज मैं ना 3 का आपको 3.5 दिलवा दूंगी, आप 2-3 दिन के लिए दे दो, जैसे ही वो आगे मैं आपको रिटर्न करवा दूंगी, बट अभी हेल्प कर दो यार, उसका एग्जाम छूट जाएगा। इस तरीके से मैंने उनको इतना इमोशनली तरीके से बोला ना, तो भगवान की कृपा से ना उनने भी मुझे 3,000 रुपए दे दिए। अब फाइनली जैसे तैसे करके मैंने 3,000 रुपए मतलब पूरा 9,000 रुपए तो अरेंज कर लिया था। बट सच बता रही हूँ, सर को सेंड करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि सर से कभी मिली नहीं थी, जस्ट नॉर्मल बात हुई थी। और ऑफकोर्स डर लगेगा, है ना। क्यों नहीं लगेगा, आपको भी लग रहा होगा, है ना। आप बोल नहीं रहे हो बट डेफिनेटली लग रहा होगा, क्योंकि देखो हम हमारे मैं आपके पास तो बैठी नहीं हूँ, मैं आपकी कोई रिश्तेदार तो हूँ नहीं हूँ, है ना। सर से बहुत डर लग रहा, मतलब डर लग रहा था। मैंने फिर भी सर को सारी चीजें एक्सप्लेन की कि सर मैंने बहुत मुश्किल से पैसा अरेंज किया है, मैंने पूरा पैसा उधार लिया है, मुझे उन्हें वापस भी करना है, मेरा कुछ हो तो जाएगा ना, मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मैं सर को बोल रही थी। सर ने बोला सीमा टेंशन मत लो, अगर तुम अच्छे से काम करती हो तुम फर्स्ट मंथ से ही बहुत अच्छा इनकम ले सकती हो। बट मैं फिर भी सर को बार बार बोल रही थी ना, तो सर ने बोला कि अगर सीमा इतना ही दिक्कत लग रहा है तो मत करो, कोई बात नहीं। मैंने बोला सर अगर करना नहीं होता तो मैं पैसा क्यों अरेंज करती, मुझे पूछो मैंने कैसे पैसा अरेंज किया, मुझे करना है। सर ने बोला तो स्टार्ट करो। मैं सच बता रही हूँ, मैंने उस टाइम पे रिस्क लिया था। बोलते हैं ना कि आगे चल के रिग्रेट करने से अच्छा है कि रिस्क लो। हुआ तो पैसा ही पैसा, नहीं हुआ तो पहले देखो 9,000 रुपए में कोई मेरी जिंदगी नहीं चली जाएगी, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं और कमाऊंगी, है ना। इस तरीके से ही सही, डरते डरते सही मैंने सर को पैसा सेंड किया। और जिस हिसाब से मुझे डर लग रहा था ना, सर ने मुझे तुरंत ही ग्रुप में ऐड कर दिया। हमारा सक्सेस मंत्रा नाम से ग्रुप है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 17,500 लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी गर्ल्स, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, इवन गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन भी। हम सपना देखते हैं यार हमारा सरकारी नौकरी लग जाए, यार वो लोग हमारे साथ में काम, मैंने उन लोगों को देखा ना, मेरा वहां से सारे डाउट इतने अच्छे से, मैंने कहा जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं तो, क्योंकि इन लोगों को तो समय भी नहीं होता, प्लस इनको पैसों को लेकर भी दिक्कत नहीं है ना। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको ज्यादा पैसा आ रहा होगा, कहीं ना कहीं हम कभी भी समय दे सकते तभी तो कर रहे हैं ना। मेरा बहुत डाउट क्लियर हुआ वहां से, ठीक है। नेक्स्ट डे से ही मॉर्निंग का मीटिंग मिलना स्टार्ट हो गया, बेसिक लेवल का ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो गया। 6 से 7 दिन का ट्रेनिंग होता है जिसमें हमें वर्क सिखाया जाता है। 6 से 7 दिन का ट्रेनिंग को खत्म किया, और उस महीने ज्यादा नहीं, 8 से 10 दिन काम किया था। 8 से 10 दिन काम करके मेरी फर्स्ट मंथ की 6,500 रुपए की इनकम थी। कम थी बट मेरे लिए बहुत थी, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार पैसा कमाया था, वो भी उस जगह से जहां से सब लोग मना कर रहे थे कि देख लेना कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, वहां से मैंने कमाया। नेक्स्ट मंथ मेरी 13,000 रुपए की इनकम थी। थर्ड मंथ थी मेरी 19,000 रुपए की इनकम। मतलब जब 19,000 रुपए की इनकम आई ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा। जो लड़की कभी 10-20 मतलब यार पेन के लिए भी पैसा मांगते थे, आज तक मैंने अपनी सिम में रिचार्ज नहीं कराया,
आज तक मैंने कब मेरे कोई परमानेंट सिम नहीं हो पाया, क्योंकि पता रिचार्ज होता था 250 रुपए में, सिम आ जाती थी 50 रुपए में, या फिर उसको पोर्ट करवा लेते थे, क्योंकि वो बंदा यही कर रहा होता है और हम भी यही करते थे, यही एक्चुअल में रियलिटी है ना, वो रिलेट करता है। मैंने कभी वो नहीं करवा पाया, एकदम से उसके अकाउंट में 19,000 रुपए क्रेडिट हो, फीलिंग होगी ना। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि यार आप जिस काम के लिए मना किए थे ना, मैंने ये पैसा वहीं से कमाया। तो मम्मी पापा क्या बोले कि यार पैसा आ रहा है तो कर लो। मैंने कहा जब नहीं आ रहा था मैंने तब भी किया था, तो अब भी करूंगी है ना। ये चीज थी। 3 से 4 महीने और मेहनत की, 6 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया, और पता है सुपरवाइजर बनने के बाद कितनी इनकम आई? आप बिलीव नहीं करोगे, 41,500, 41,000 रुपए। मतलब जो लड़की 4-5 हजार रुपए कमाने के लिए आई हो उस बिजनेस में, वो 6 महीने के अंदर 40,000 तक पहुंच जाए, तो पढ़ाई करेगी? मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी। मैं ये नहीं बोल, मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, बट एक जॉब माइंडसेट के साथ नहीं कर रही हूँ कि मुझे जॉब करनी। भाई 6 महीने, मेरा भाई 5 साल से लगा हुआ है, उसको 10 रुपए नहीं आया, मैं 6 महीने में 40,000 तक पहुंच गई। बहुत बड़ी बात थी मेरी। आज मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, आराम से 30-35 हजार रुपए मेंटेन कर रही हूँ। और मेरा नेक्स्ट है यार, ये 30-40 हजार रुपए बहुत समय हो गया है ना। अब इससे ज्यादा सुपरवाइजर लेवल पे ज्यादा से ज्यादा हम 50 हजार कमा सकते हैं। नेक्स्ट मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद ना 60-70 हजार रुपए की इनकम आती, मैनेजर बनने के बाद 1 लाख रुपए की। मुझे वो चाहिए, और इस साल मैं डेफिनेटली बन के रहूंगी, ये मेरी कमिटमेंट है ना। तो ये चीज है। तो ये सब कुछ एक डिसीजन से है ना। तो आपको भी यही बोलूंगी, देखो डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा, स्टार्ट आप ही को करना पड़ेगा। बस सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। बस मैं जितना बताऊं ना उतना फॉलो करना। अगर आप अपना 100% देते हो ना, तो मैं अपना 102% देने के लिए रेडी। ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अगर जो लोग खुद से क्लोजिंग कर रहे हैं, बस यहीं तक करना है, ऑफर नहीं देना है, पूरा 9,000 ही करना है। अब जो लोग थर्ड पार्टी करवाते हैं, वो सीनियर के लिए छोड़ो कि सीनियर ऑफर देगा, और अगर तुम खुद की क्लोजिंग करते हो तो यहाँ पे ऑफर दे सकते हो। बोलो हाँ मैम करना, फिर बर्सन खुद बताता है कि मैम मेरे पास अभी इतना पैसा है, बताते हैं। नहीं बताते तो पूछ लो कि अच्छा ठीक है तो आप करना चाहते हो, बोले हाँ, सच बताना रियल में। बोलते हैं यार, इतना सब कुछ बताने के बाद आज तक मुझे कोई मना नहीं किया, सच बता रही हूँ। तो बोलते हैं कि हाँ मैम करना है वगैरह वगैरह, अच्छा ठीक है तो कितना कम पड़ रहा है, बोले 2-3 हजार हो गया, 4-5 हजार, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप वाकई में सीरियस हो, इंटरेस्ट, यार मैं जानती हूँ, मैं एक स्टूडेंट थी, मैंने 9,000 रुपए कैसे अरेंज किया था, बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप वाकई में सीरियस हो, तो यार आपके लिए बोलूंगी, आज तक मैंने किसी के लिए नहीं बोला है। अभी आप मिनिमम 2,000 रुपए से अपना सीट कंफर्म करवाओ, आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। कल मॉर्निंग से ही मीटिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी और बेसिक लेवल की ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट होगी। बाद बाकी ये जो 7,000 रुपए है आप बाद में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई मैं नहीं बोलूंगी आपको आप 7,000 रुपए करो, आप खुद करोगे। जब इस सिस्टम का पार्ट बनोगे ना, तब आप देखोगे कि एक्चुअल में ये सिस्टम क्या है ना। आज मैं बताऊं ना, मुझे इस सिस्टम की इतना रियलिटी, इतना सब कुछ मिल चुका है कि अगर कोई मुझसे ना इसके लिए अगर 1 लाख रुपए भी लेता है, मैं वो भी देने को तैयार हूँ। क्योंकि जहां से हम 1 लाख, सरकारी नौकरी जब कभी कभी लगती है ना, कितना पैसा लगता है उसमें, लगता है ना। और यहाँ तो जस्ट हमें प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करनी। ये चीज ठीक है, हो गई टेस्ट मनी, बढ़िया है। लेकिन अब जो लोग थर्ड पार्टी करवाते हैं ना, वो किस तरीके से सीनियर का वैल्यू बना के लेकर आना चाहिए, या फिर लेकर आते हैं, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। किस तरीके से आप अपने सीनियर की वैल्यू बनाते हैं, बताओ जरा। ये तो हो गया, अगर आप इतना एक्सप्लेन कर दोगे, कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहीं से हो जाएगी। मेरी टीम में है पुष्पा मौर्य, वो बहुत अच्छा थर्ड पार्टी का, मतलब अगर उनका पर्सन आता है ना, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड, और मतलब देखो, थर्ड पार्टी करना मैटर नहीं करता पाता, थर्ड पार्टी के लिए तुम लेकर कैसे आ रहे हो, और फिर थर्ड पार्टी करवा ली उसके बाद क्या पर्सन से बात कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। ठीक है। तो मैं उनको अनम्यूट करूंगी, आप उन्हें से सुनो कि कैसे वो लेकर आते हैं। ठीक है। पुष्पा आप हो मीटिंग में, हैंड रेस करना। ओके ओके, मैं होस्ट हूँ, जस्ट अ मिनट। अनम्यूट कर पा रहे हो आप? यस मैम। गुड हाँ। मॉर्निंग मैम। पुष्पा अब आप ये बताओ कि आप मेरे से थर्ड पार्टी करने के लिए लेकर आते हो तो किस तरीके से वैल्यू बनाते हो?
मैम पहले तो मैं मास्टर क्लास के पहले तो मैं बोल देती हूँ कि मतलब मास्टर क्लास में कमल सर से आपकी बात होने वाली है, मतलब कमल सर मास्टर क्लास हमारी देंगे। ठीक है, पहले तो कमल सर की बनाती हूँ, हाय। फिर उसके बाद में मैं आपकी या वेदांत जो हम मतलब आपसे करवाती हूँ तो आपकी बनाती हूँ, या मतलब वेदांत सर से करवाती हूँ तो उनकी बनाती हैं। तो मतलब मैं उससे पहले बोल देती हूँ कि अभी एक पर्सनालिटी से तो मिलने वाले हो कमल सर से, अभी उससे बेटर एक पर्सनालिटी से और मिलने वाले हो, वो आपके लिए सरप्राइज है। वो हम आपको मास्टर क्लास के बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मास्टर क्लास के बाद में आपको मुझे कॉल करनी है, कॉल वीडियो कॉल आप जिस पे कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो मुझे। तो जो मैम कॉलिंग करता है कॉल पे बताती हूँ, नहीं तो वीडियो कॉल पे उसको ले करके उससे क्लोजिंग करती हूँ। फिर उसके बाद में जैसे आप फ्री रहती हूँ मैम तो आपके बारे में बताती हूँ, नहीं तो वेदांत सर के बारे में बताती हूँ कि हमारे एक मैम हैं, वो एक सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करती हैं। मतलब वो इनके अंडर में 150 से 200 लोग काम करते हैं, वो मतलब इतना फ्री नहीं रहती हैं वो, बट आप कहीं ना कहीं सीरियस हो, आपने अच्छे से टास्क कंप्लीट किया है, तो मैं आपके लिए 5 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आपका टाइम निकाल करके सिलेक्शन कर लें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मैम करेंगी। ठीक है, तो उसके बाद में इतना बताती हूँ तो वो मैम अच्छे से मतलब क्लोजिंग कर लेती हूँ। उसके बाद में जब पैसे का आता है तो उसके आप थर्ड पार्टी करवाती हूँ। फिर उसके बाद में आपके बारे में बताती हूँ, इनकम के बारे में बताती हूँ, सारा सब कुछ बताती हूँ, किस लेवल पे वर्क करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं सबकी, सारा सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद में फिर मैम उसको ठीक है, बात करती हूँ कि मैं। ठीक है, ये ठीक है। इस तरीके से वैल्यू बना के सब लोग लेकर आओ, ज्यादातर ये लोग करते हैं। अच्छा, आपने थर्ड पार्टी करवा ली, मैंने 30-40 महीना जो भी है थर्ड पार्टी हो गई, उसके बाद आप पर्सन को कैसे गाइड करती हूँ पेमेंट करने के लिए? मैम पेमेंट के लिए मैं गाइड ये करती हूँ कि देखो, आज जब आपकी कॉल कट हो जाती है तो सबसे पहले मैं उससे बात करती हूँ कि आप कितने लकी हो कि मैम ने केवल आपके लिए 5 मिनट का टाइम निकाला था, बट आप कितने लकी हो कि आपसे 40 मिनट 45 मिनट बात कर ले। आपके अंदर क्या डेडिकेशन देखा, क्या पोटेंशियल देखा मैम ने, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप कितने सीरियस थे, मैम ने क्या देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैम ने ऑफर दे दिया, तो अभी आप मैम ने ऑफर दिया है तो उसको आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। अभी आप ज्वाइनिंग करो, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करो, फिर मैम वो डेफिनेटली करता है। हम्म। पुष्पा और ये भी बोलती है कि यार मैं इतने लोगों से बात करवा चुकी हूँ, आज तक मैंने ये ऑफर किसी को नहीं दिया, है ना? यस मैम। तो इस तरीके से वैल्यू बनाया करो, ठीक है। और फिर एक आध चीजें हैं वो अपने बारे में बताती है, तो यहाँ से क्लोजिंग होती है। पुष्पा, आप म्यूट कर लो, ठीक है। क्लियर हुआ सबको सारी चीजें? आई होप अगर आप इस तरीके से देखो। अब चलो ठीक है, अब आप क्वेश्चन करो। क्या लगता है मैंने अपनी टेस्ट में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन था जो हैंडल नहीं किया? क्या पैसे का प्रॉब्लम इसमें हैंडल नहीं हुआ? क्या पापा मना नहीं कर रहे थे इसमें? क्या मुझे डर नहीं लग रहा था सर को पैसा सेंड करने में? क्या मुझे कंपनी को लेकर डाउट नहीं था? पैसा कन्वेंस करने में कितना दिक्कत हुआ? भाई ये भी दिखा दिया कि यार नहीं था पैसा तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट पे भी लेना चाहिए। 3 से 3.5 दिया तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे ही तो लिया। बताओ, बोलो ना। कोई चीज है जो हैंडल ना हुई हो वो बताओ मुझे। ऐसे होता है, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करने पड़ते अगर तुम अपनी टेस्ट मनी बेस्ट वे में सुना रहे हो तो। ठीक है। बाद बाकी आई होप आप सभी को सेशन बहुत बेस्ट लगा होगा। सब लोग अपने अपने सीनियर को फीडबैक जरूर देना, ठीक है। मैंने बोला था नेक्स्ट सेशन जबरदस्त होगा, और फिर मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के साथ में, है ना? और इस सेशन को ना जितनी बार हो उतनी बार रिकॉर्डिंग देखना, और उम्मीद मत रखो सीनियर से कि थर्ड पार्टी करे। जितनी जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे उतना बेटर रहेगा। रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि आपके सीनियर भी अपना काम करते हैं, आपको भी अपना काम करना है। तो खुद से करो जितनी जल्दी हो सके। भाई एक बार सुन लो, 2 बार सुन लो, तुमने 10 लोगों की टेस्ट मनी सुन ली है तो अपनी बनाओ ना। इतना कुछ नहीं है मेरी टेस्ट मनी में, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ बनाया है। कमल सर मेरे फ्रेंड सर्कल से हैं, बट वो बनाया जाता है। बनाओ। आप बोलोगे कि झूठ नहीं, कुछ प्रॉब्लम एक्चुअल में होती है, कुछ हमें डिजाइन करनी रहती है, ठीक है। और यही एक बिजनेस की फिलोसफी है। इस चीज को समझ लोगे तो क्लोजिंग बहुत ही बेस्ट वे में हो। अभी आपको जो रिजल्ट है, मेरे पास ज्यादा थर्ड पार्टी नहीं आते, मतलब उतना ज्यादा पर्सन नहीं आते, बट जितने भी आते हैं इतना गारंटेड है, अगर 2 किए हूँ एक जन हो जाती है। कुछ बिल्कुल बकवास होते हैं ना, कुछ बिल्कुल बकवास, वो इधर उधर देख रहे हैं वगैरह वगैरह, भाई तुम खुद ही रिजेक्ट कर दो ना, क्यों उस पर माथा पच्ची करना? उससे अच्छा तो कुछ और कर लो ना। दूसरे पर्सन को, अच्छे पर्सन को गाइड करो, अपनी टीम को गाइड करो। मैं किसी हर किसी की थर्ड पार्टी, पता है मुझे थर्ड पार्टी करने में पूरा 1 घंटा लग जाता है। तो क्या मैं दिन में 5 करती हूँ? नहीं, 3 करो, 4 करो, बेस्ट करो, ठीक है। और अपनी खुद क्लोजिंग खुद करना सीखो, क्योंकि एक सुपरवाइजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी यही तो होती है कि अपनी टीम को गाइड करना।
और तुम अपनी क्लोजिंग भी अपने सर से करवा रहे हो, तो क्या आप सुपरवाइजर डिजर्व करते हो? और मुझे नहीं लगता कि यार इस तरीके से आप थर्ड पार्टी करोगे तो आपको सीनियर की जरूरत भी है। खुद से करो। एक बार गलत होगी, दो बार गलत होगी, भाई 5 कर लिए ना ऐसे, तुम्हारी ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल मंथ था एक लास्ट ईयर का कि मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था, और रियलिटी बता रही है, यही हकीकत है। सर क्या है, कमल सर बिजी रहते, मैं कमल सर के डायरेक्ट में हूँ, ठीक है। कमल सर बहुत ज्यादा बिजी रहते, कहीं कहीं जाते, कहीं कहीं जाते। अब मेरे पर्सन तो चले जाते हैं ना, बोलते हैं ना लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता था। फिर सर टाइम देते इतने बजे, इतने बजे, तो मेरा ना दिमाग खराब, में इरिटेट हो जाती थी, मैं रो रही थी। मैंने कहा सर क्या ही होगा ये चीजें, मतलब बट सर का भी गलती नहीं था, वो उस लेवल पे है। सर ने मुझे एक दिन समझाया, राइट वे बैठकर आधा घंटा 1 घंटा, सीमा इस वे में थर्ड पार्टी करो। और उस दिन से मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि यार मैं सर से बोलूं सर मेरे थर्ड पार्टी करो। तो वो एक दिन बैठ के अपना सिस्टम क्रिएट करो कि मैंने वैसे एकदम राइट बताया कि इसके बाद ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो, ठीक है। बस तुम्हें अपनी एक अच्छी सी टेस्ट मनी बनानी है, ठीक है। और इस वे में थर्ड पार्टी करो, 2 खराब होंगे, 4 खराब होंगे, फिर आगे की 5 आएंगे तो वो आप 5 क्लोज कर पाओगे। ओके, ओके, फिर ऑल द बेस्ट, काम करो अपना। और सबको आज 3-3 एनरोलमेंट तो निकालने ही है, और एक एक ज्वाइनिंग करवाओ, जो भी टारगेट है। और उसके लिए अपने आप को रिवार्ड दे लिया करो कि यार अगर मैंने इतना कर दिया तो मैं अपने साथ शाम को ये करूंगी, है ना। बहुत मजा आता है कि यार फिर ना मेहनत करते, यार हम ये कर लेंगे ना, फिर शाम को हमें ये मिलेगा। इसलिए इंटरेस्ट आता है काम करने। अपने को अपने आप को रिवार्ड दिया करो, अपने आप को चीजें किया करो, अपने आप को खुश रखो। ओके, बाय, नेक्स्ट मिलते हैं फिर कभी।